नमस्ते। बच्चों की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज का जो टॉपिक है वो है 8 डिजिट नंबर या 8 अंकों की संख्याएं। तो 8 अंकों की संख्याओं के बारे में हम 4-5 चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8 डिजिट नंबर के जो हाउसेस होते हैं। तो हाउसेस के लिए हम देखते हैं, पहले एक ग्रिड बनाते हैं और क्योंकि 8 डिजिट्स हैं तो 8 हमारे पास ग्रिड भी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 हो गए। तो अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से हाउसेस या घर होते हैं। पहला हाउस होता है इकाई का या वंस, दूसरा दहाई या टेंस, तीसरा सैकड़ा या 100, चौथा हजार या 1000, फिर 10,000 या 10,000, फिर लाख या लैक्स, देन 10 लाख या 10 लैक्स, फिर आता है करोड़, करोड़ या क्रोर्स। तो ये हमारे हाउसेस हैं। अब यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि इधर से शुरू होता है हाउसेस के नेम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर्स। तो ये 8 डिजिट नंबर है। आप एक बार चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इनके हाउसेस के नाम है और अब हम इनमें कुछ अंक लिखते हैं ताकि इसको एक नंबर मिल सके। तो हम लिखते हैं ये हमने डिजिट्स यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। तो जैसा कि हमने बताया था, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये दोनों को साथ में पढ़ते हैं, इसको अकेले पढ़ते हैं, इनको साथ में और इसको अकेले पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे 10 करोड़ की का अंक होता तो हम उसके साथ में इसको पढ़ते। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ना इधर से शुरू करेंगे। करोड़ के साथ हम करोड़ बोलेंगे क्योंकि ये लाख की जगह है, तो लाख की जगह हम इन दोनों अंक को मिला के पढ़ेंगे और साथ में बोलेंगे लाख। इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे और यहाँ साथ में बोलेंगे हजार। यहाँ पे इसको अकेले पढ़ेंगे और साथ में बोलेंगे 100। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ नहीं बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 करोड़ 12 लाख 16,860। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। 3 करोड़ 12 lakhs 16,860। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे और इनको शब्दों में भी इसी तरीके से लिखेंगे। 3 करोड़ 12 लाख 16,860। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा उसी तरीके से इसको लिखा भी। इसी तरीके से इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे। 3 करोड़ 12 lakhs 16,860। सेम इसी तरीके से जो बोल रहे हैं इसी तरीके से हम लिखेंगे भी। तो ये हो गई 8 डिजिट्स के जो उनके घर थे, हाउस ऑफ नंबर्स, उनको कैसे पढ़ा जाता है, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक कि उनको कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं
कि इनकी प्लेस वैल्यू, अंक यही रखते हैं हम और प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये इकाई की जगह है, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बात करते हैं तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। यहाँ पे बात करते हैं तो 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। 6 into 1000 is equal to 6000। यहाँ 1 है, 1 into 10,000 is equal to 10,000। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ 2 है तो 2 into 1 lakh is equal to 2 lakhs। फिर 1 into 10 lakh, 1 into 10 lakhs is equal to 10 lakh। अब आते हैं करोड़ पे, तो इसका भी यही होगा, 3 into 1 crore यानी 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 zeros is equal to 3 crores। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब आप देख लीजिए कि जो उनकी वैल्यू थी उसी में हमने उसका जो अंक है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 0 इंटू 1 शून्य गुणा 1 इज इक्वल बराबर 0। 6 into 10 60, 8 into 100 800, 6 into 1000 6000, 1 into 10,000 is equal to 10,000, 2 into 1 lakh is equal to 2 lakhs, 1 into 10 lakh is equal to 10 lakhs, 3 into 1 crore is equal to 3 crores। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। बिल्कुल इनका जो मान होता है उसी से हम जब वहां उपस्थित अंक से उसे गुणा करते हैं तो वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। अब बात करते हैं हम अंकित मान की। अंकित मान अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इस एक के अंकित मान की बात करते हैं तो यहाँ भी इसका अंकित मान 1 ही रहेगा, और अगर इस एक की बात करते हैं तो इसका यहाँ अंकित मान 1 ही रहेगा। यानी वो अंक जितना है, जो उसकी वैल्यू है, वही उसका जो उसका फेस है, जो उसकी फेस से जो वैल्यू यानी उस नंबर को पढ़ के आपको जो अंक समझ में आ रहा है उसकी वैल्यू भी उतनी रहेगी, वो चाहे कहीं भी लिखा जाए। लेकिन जब 10,000 की जगह पे था या 10,000 की जगह पे था तो इसकी वैल्यू हो गई थी 10,000, और यही 1 जब 10 लाख की जगह था तो इसकी वैल्यू हो गई थी 10 लाख या 10 लाख। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये 8 डिजिट्स की सेम इसी तरह से रिलेटेड प्लेस वैल्यू का एक सेपरेट वीडियो, लेकिन वो 5 या 6 अंकों तक था, मैं पहले बना चुकी हूँ, और वो थोड़ा और अच्छे से मैंने समझाया। यहाँ पे मुझे बात करनी थी 8 अंकों की, तो इस तरीके से हम सिमिलर बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे, बस जीरोस यहाँ बढ़ते जाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो सेम चीज रहेगी, सेम उसको मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से हमको इसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। अब बात हम करते हैं इसके विस्तारित रूप की। तो अंक यही रहेगा, इसका विस्तारित रूप हम लिखते हैं। अब विस्तारित रूप लिखने के लिए हम देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमें 3 करोड़ मिला था प्लेस वैल्यू के लिए, तो सेम प्लेस वैल्यू जैसे लिखते हैं बनता जाएगा। तो 3 करोड़ यानी 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1, तो यहाँ पे 10 लाख यानी 6 zeros प्लस यहाँ पे 2 है
तो यहाँ पे 5 zeros, 2 के साथ 5 zeros, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ 4 zeros, यहाँ पे 6 है तो 6 के साथ 3 zeros, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ 6 है तो 6 के साथ 1 0। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म फिर एक बार देख लेते हैं। 3 crores प्लस 10 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 0। और अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें वापस यही संख्या मिल जाएगी। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो आज हमने बात की 8 डिजिट्स के संख्याओं के घर की, कि उसके संख्याओं के घर कितने होते हैं। दूसरा हमने बात की कि उसे कैसे पढ़ते हैं। तीसरा हमने बात की उसको कैसे लिखते हैं। चौथी हमने बात की उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। और पांचवी हमने बात की उनका एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। इसको, इन सभी चीजों को आपको और विस्तार से समझना है तो बाकी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उनको मैंने और विस्तार से समझाया, क्योंकि यहाँ पे ये कई टॉपिक मुझे एक में इंक्लूड करने थे, तो मैंने जल्दी और सोचा है कि इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे मैंने इतनी चीजें बताई हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये था आज का टॉपिक। अगले फिर किसी टॉपिक में मुलाकात होगी। नमस्ते, बाय बाय।